सा डाउट है, मतलब अभी जैसे कि if we have to carry this, when we carry this forward, first we will have to have control over our own life, right? Then only we can, मतलब we can progress it further as a healer or as a channel. पहले मतलब we have to make ourselves grounded, ourselves stable. But for that हाँ, there are so many things like मतलब तूने जो सिखा दिया like white light meditation बोल या cutting unethical course, protection as reiki, then हम्म cleansing and healing, then हम्म chakra balancing, then हम्म balancing of those 26 हम्म points. So हम्म जनरल गाइडेंस बता कि व्हाट सीक्वेंस शुड वी फॉलो दैट सो दैट वी एक्चुअली मूव अहेड, मतलब वन बाय वन। अब जैसे कि फॉर आई आई कैरिड ऑन विद सेवन चक्र हीलिंग, हम्म देन आई टोल्ड नाउ लेट मी चेक कि मतलब अगर सपोज इफ देयर इज समथिंग, देन आई वांटेड टू गिव ए रेकी प्रोटेक्शन टू माय सम डियर वंस, बट that day when we were doing mass healings, that day I felt मतलब strong sense on my hands कि something is flowing out of it. But again, after 1 week of chakra balancing, when I started alone to give a protection, then yes, I could feel my chakras or I could feel the energies, but the intensity of the energy that was flowing out of my hand were less. So, so that means I am not ready for that protection yet. I need to more balance myself or get grounded. नहीं So, नहीं what is the sequence of हम्म, those processes which I should मैं follow? मैं बताता हूँ, देखो। पहले तो हमें ना डेली अपने आप को क्लीन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी चक्र बैलेंसिंग करनी ही करनी है। दिस इज अ बेसिक थिंग। मतलब ये जो ठीक है, सेवन चक्र हीलिंग का बात कर रहे हैं। 7 चक्रल हीलिंग है, ये आपको डेली करनी ही करनी है। अगर आपने हेल्थ लेसन ढंग से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आपकी जो बॉडी, एनर्जी बॉडी एक नहीं होती है। देर आर मल्टीपल एनर्जी बॉडीज। मेंटल बॉडी अलग होती है, इमोशनल अलग होती है, फिजिकल अलग होती है, एनर्जेटिक अलग होती है, और इसके आगे मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्पिरिचुअल बॉडी होती है। वी डोंट हैव वन सिंगल स्पिरिचुअल बॉडी। आई एम टॉकिंग अ लिटिल स्पिरिचुअल jargon, बट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन। फिजिकल बॉडी के अराउंड एनर्जी बॉडी होती है, मेंटल, इमोशनल, ये सब फिक्स्ड होती हैं, बहुत अंदर तक होती हैं। फिर उसके अराउंड स्पिरिचुअल बॉडीज होती हैं, इसकी बहुत बड़ी लेयर होती है। उसी हर एक स्पिरिचुअल बॉडी को आप तब टच कर पाते हो जब आपके पहले के बॉडीज क्लीन होते हैं। हमारा उद्देश्य ये है। अभी आप देखिए, सी, यू कैन प्रैक्टिस हीलिंग्स, आई टोल्ड यू, इफ यू हैव बिकम अ रेकी लेवल 2 हीलर यू कैन प्रैक्टिस हीलिंग्स, बट I always tell people, I have met multiple practitioners, those who practice multiple modalities, कि वो ना खुद अपने आप को ठीक नहीं रख पाते और फिर दूसरों को हीलिंग देने लग जाते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। फॉर मी, इफ यू आस्क मी ऑन अ पर्सनल लेवल, फॉर बिकमिंग अ हीलर इट टेक्स एटलीस्ट 1 ईयर। उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें क्लीन करनी पड़ती हैं। पहले आपको अपने आप को चाइल्डहुड से क्लीन करना पड़ता है, आपको अपने आप को बेसिक से क्लीन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको चक्र को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको एनर्जीज। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस थ्रू आउट 1 ईयर यू हैव टू डेली प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। व्हेन आई से मेडिटेशन, इट इज नॉट हीलिंग चक्रल, और these are cleansing processes. It is actually white light meditation is a, I would say, a little bit kind of a meditation. Now, meditation, when we do meditation, please understand meditation is just simply pulling up the spiritual energy. Now, whenever spiritual energy fills up your system, it will just start enhancing your things. It is something like a fertilizer. If there are weeds in your system, it will even fertilize your weeds. That's why those people, those who practice meditations from so many years, still they have problems with the solar plexus chakra or heart chakra, or I would say lower emotions. They suffer from a lot of anger issues, aggressiveness. Why? Because वो clean ही नहीं होते, और वो spiritual energy soak in करते जाते हैं, soak in करते जाते हैं, soak in करते जाते हैं। आप यार कितना ही फर्टिलाइजर डाल लोगे, आपको दो चीज चाहिए। पहली चीज चाहिए सीड। अगर सीड नहीं होगी फ्रूट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज चाहिए, इट शुड बी वीडलेस। अगर वीड्स होंगी तो आपके फर्टिलाइजर की एनर्जी वीड्स खा जाएंगे। एम आई मेकिंग सम सेंस टू यू? सो द थिंग इज दैट हमें अपने सिस्टम को क्लीन करना है। नाउ क्लीन करने का तरीका है, आप पहले बेसिक क्लिनजिंग करिए अपने आप को, और डेफिनेटली यू शुड कीप प्रोटेक्शन एंड अनकॉर्डिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोटेक्शन, अनकॉर्डिंग, these are the simple processes which you have to do on a daily basis। अपने आप को प्रोटेक्शन रखिए, अपनी अनकॉर्डिंग्स करिए, और अपने आप को क्लीन रखिए। साथ ही साथ बिकम अ बेटर पर्सन। टिल द टाइम यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी बिगर टास्क। इट्स नॉट सो इजी। सो टिल द टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हीलिंग समवन, बिफोर दैट आई ऑलवेज टेल, अपनी पहले पेटी बांध ले फिर किसी और की बांध ले, या अपना मास्क लगाएं फिर दूसरे की हेल्प करें। तो आप पहले अपना क्लीनिंग करिए, अपने सिस्टम को बेटर करिए।
and then you start doing it. Yes, definitely कोई आपके सामने आता है and that person is pain, तो आप ये समझ के रखिए नियति wants it to happen, the universe wants it to happen, that that person has come to you, and if you in your capacity you should help that person. Always keep a energy exchange between such transactions, so that you are not taking away their karma or they are not taking away your punya. They will not take your karma, they will take your punya, and you will not take away their punya. You will take away, you will create a karma with them if you don't take money from them. So this imbalance should not happen. That's why take money and balance it out and not involve in emotionally. Now, if we talk about the practices which you are supposed to do, minimum practice which you should do is protection, uncording, and chakral healing. It is minimum you should do on a daily basis. इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी क्लींजिंग हो चुकी है, अब सी इट इज अ प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम। एक दिन में 100 किलो नहीं उठा सकते, धीरे धीरे करके उठाइए। मैंने आपको सारे प्रैक्टिस इसलिए सिखाए हैं सो दैट आपको पता चले कि यार ये सब भी पॉसिबल है। अब आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है हीलिंग करने का, आप अपनी लाइफ में इतने फिक्स हो रखे हैं, आपको नहीं सिचुएशन मिल रही, तो आपको क्या करना है, आपको पहले एनर्जी भेज के अपने टाइम को फिक्स करना है ना। पता है ना, अभी एटलीस्ट आपको पता है ना यार टाइम नहीं निकल रहा, तो मैं फ्यूचर में अपनी एनर्जी भेज करके पहले टाइम फिक्स करूँ। टाइम फिक्स करूंगा तो मेरे को टाइम मिलने लगेगा, फिर मैं अपनी हेल्थ को ठीक करूँ, जब मेरे को हेल्थ ठीक हो जाएगी फिर मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूँ। तो लेडर इज दैट, एंड दैट्स हाउ हेल्थ इज फर्स्ट, देन रिलेशनशिप, देन फाइनेंशियल, देन मैनिफेस्टेशन, एंड देन स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज उतना एनर्जी लगेगी, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो बाकी सब बेकार है। आर यू आर यू एबल टू? ना, डन डन। ओके। तो मतलब बता। बेसिकली अभी जो चक्र हीलिंग, प्रोटेक्शन और अनकोडिंग वाला डेली बेसिस पे करे डेली जाना बेसिस है, पे करना है, बाकी बिल्कुल। फॉरवर्ड। और बाकी And अगर thing आपको is, अपनी लाइफ में लगता है, हाँ जी।